हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग. जस्ट बी जॉयफुल बाबा, जस्ट बी जॉयफुल. ठीक है, ओके. तो वेलकम बैक. तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर. ठीक है, एंड हम लोगों ने इस टॉपिक का जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्फेरिकल मिरर है, इसका हम लोगों ने सारा थियोरेटिकल बैकग्राउंड खत्म कर लिया है. जितना भी कुछ पूछ सकता था हम लोग को 9 और 10 लेवल पर हम लोगों ने सब खत्म कर लिया है. ठीक है, ओके. तो आज क्या करेंगे? आज भी हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर ही करेंगे और ये इसका एपिसोड 8 होगा. पर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. व्हाई? बिकॉज क्वेश्चंस आर द आंसर्स. ठीक है, और यहाँ पे स्पेशली हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला एंड लीनियर मैग्निफिकेशन. ये चीज करेंगे हम लोग. क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स करेंगे सिंपली बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन. ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है इसके बारे में. ठीक है, एक पूरा एपिसोड इसको डेडिकेट किए हैं हम लोग. ठीक है, आई होप आप लोग देख चुके हो. नहीं देखो तो आई बॉल लिंक या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लीज देखो अच्छे से, तब जाके ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे आप अच्छे से. ठीक है, तब मजा भी आएगा करके, अच्छा फीलिंग आएगा. ठीक है, ओके. तो चलिए इतना समझे हम लोग. ओके, अच्छा ठीक है. हम थ्योरेटिकल बैकग्राउंड का रिवीजन कुछ नहीं दे रहे हैं, हम बस आपको बता दे रहे हैं कि मिरर फॉर्मूला क्या है. सिंपली एक रिलेशन है जो एग्जिस्ट करता है बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ. ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, ये जो तीन वेरिएबल है, इन तीनों वेरिएबल के बीच में एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है, ताकि अगर मुझे इन तीनों में से अगर कोई दो पता हो तो हम तीसरा निकाल सकते हैं. इस रिलेशन को कहते हैं मिरर फॉर्मूला. ठीक है, ठीक है. एंड देन मैग्निफिकेशन क्या है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो अगर मुझे मतलब मैग्निफिकेशन मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ऑब्जेक्ट का साइज पता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो इमेज बना है उसका साइज क्या है, बड़ा है कि छोटा है, को बोलते हैं मैग्निफिकेशन. ठीक है, एंड इसका डेफिनेशन होता है hi by h0. hi है हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, एंड m स्टैंड्स फॉर मैग्निफिकेशन. एंड एक और रिलेशन है m इक्वल्स टू माइनस v बाय u. v है इमेज डिस्टेंस एंड u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ये इसका डेफिनेशन है. ये रिजल्ट हम लोग स्टैब्लिश कर सकते हैं पर करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग सिर्फ एप्लीकेशन पढ़ना है. ठीक है, एंड अगर ये भी इक्वल्स टू m है, ये भी इक्वल्स टू m है, इसका मतलब हम चाहे तो इन दोनों को भी कंबाइन कर सकते हैं ताकि मेरे को मिल जाए hi by h0 is equals to minus v by u. ये जो चार रिलेशंस है, इन चार रिलेशंस को यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ठीक है, एंड जब ये चारों फॉर्मूला आपको पता चल जाता है तो मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए साइन कन्वेंशन भी यूज करना पड़ता है, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. हम लोग साइन कन्वेंशन भी कर चुके हैं लोग. ठीक है, यहाँ पे एक ब्रीफ समरी दे रहे हैं आपको. पहला नियम ये है कि आप अपने मिरर को ऐसे रखोगे ताकि वो ऑब्जेक्ट को फेस करे, एंड जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द जो मिरर है वो ऑब्जेक्ट को फेस करे एंड वो लेफ्ट साइड में हो. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ऑब्जेक्ट की तरफ हो और लेफ्ट फेसिंग हो. इन अदर वर्ड्स, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो लेफ्ट साइड ही होना चाहिए. मतलब जो रेज ऑफ लाइट आएगा रिफ्लेक्टिंग मिरर का, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो गिरेगा वो लेफ्ट साइड पे होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जो कॉन्केव मिरर बनाएंगे तो हमने जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया है वो भी लेफ्ट फेसिंग है, एंड जब कॉन्वेक्स मिरर लिया है इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो भी लेफ्ट फेसिंग है. ठीक है, अगर हमने ये चीज फिक्स कर दिया ना उसके बाद सब काम आसान है. आप सिंपली पोल को ऑरिजिन समझ लो, एंड जो भी डिस्टेंस आपका लेफ्ट में होगा उसको आप नेगेटिव पकड़ोगे, एंड जो भी डिस्टेंस राइट पे होगा उसको पॉजिटिव पकड़ेंगे. ठीक है, जो भी डिस्टेंस ऊपर होगा पॉजिटिव, जो भी डिस्टेंस नीचे होगा नेगेटिव. ठीक है, एंड साइन कन्वेंशन वाला प्लीज आप अच्छे से देख लेना एक बार. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको. ठीक है, ओके. तो चलिए हम लोग फिर न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करते हैं. हो जाएगा इतना से. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1. अच्छा, इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है. अच्छा, ए एंड बी. ठीक है,
तो चलिए पहला पार्ट पढ़ते हैं। पहला क्या बोला है? बोला गया है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इक्वल्स टू +1। कितना है? +1। What does this mean? For what position of the object is this possible? पहली बात ये सोच देखो आप कैसा मिरर है, यह प्लेन मिरर। कैसा है? प्लेन मिरर। एंड इस केस में जो प्लेन मिरर है इसमें मैग्निफिकेशन कितना हुआ है? +1। फिर पूछा है भैया इसका मतलब क्या है? एंड फॉर व्हाट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज दिस पॉसिबल? क्वेश्चन समझ में आया? बोला गया है कि एक प्लेन मिरर के वजह से जो मैग्निफिकेशन हो रहा है वो +1 हो रहा है। इसका मतलब क्या है? ठीक है। एंड ये कौन सा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ये पॉसिबल है? चलिए सॉल्यूशन ए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला है। ठीक है। अच्छा मैग्निफिकेशन बोला है +1। इसका 1 मतलब क्या होता है? साइज ऑफ द मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम एज द साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, ये तो मतलब हुआ ना। एंड प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट अगर सीधा खड़ा है, जैसे खड़ा है, इमेज भी वैसा ही खड़ा है। इसका मतलब इरेक्ट। इसका हम बोल सकते हैं इट the magnification produced by a plane mirror is m equals to +1. This means that the size of the image is same as the size of the object। सही है, क्योंकि मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 है, मैग्नीट्यूड 1 है। इसका मतलब क्या हुआ? अरे यहीं से देख लो ना, हम लोग देखे थे ना m इज इक्वल टू +1। इसका मतलब क्या हुआ? hi/h0 इज इक्वल टू +1 which implies hi is equals to plus h0। इसका मतलब क्या हुआ कि hi is equals to h0। ठीक है। एंड अगर hi दोनों सेम साइन है, इसका मतलब दोनों ऊपर खड़ा है या फिर दोनों नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द पॉजिटिव साइन indicates that the image is erect, erect मतलब upright। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज भी इस तरफ ही खड़ा है। जो प्लेन मिरर में होता भी है, हम लोग देखते हैं खुद को, हम लोग जब प्लेन मिरर में खुद को देखते हैं तो हम लोग का इमेज तो अपराइट ही होता है ना। क्लियर है? ठीक है। एंड ऐसा कब पॉसिबल है? प्लेन मिरर में अपराइट इमेज कब मिलता है? फॉर एनी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अरे यही सब चीज यहीं से क्लियर हो गया। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू +1। और मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन क्या है? अभी देखे थे यहां पर हम लोग, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इज इक्वल टू +1 मतलब hi इज इक्वल टू +h0। hi इज इक्वल टू +h0 मतलब कि दोनों का हाइट ऑफ द इमेज इज सेम एज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और प्लस साइन का मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है तो इमेज भी ऐसे खड़ा है, मतलब इरेक्ट, अपराइट। और एक और इरेक्ट एंड वर्चुअल इतना बोलना जरूरी है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, ओके चलो तो आप लिख लो अच्छे से। ठीक है, एक बार से लिख लो। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर बी क्या बोला है? इस केस में बोला है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज इक्वल्स टू -1। व्हाट डज दिस मीन?
एंड फॉर व्हाट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज दिस पॉसिबल? क्या बोलिए, व्हाट डज दिस मीन? फॉर व्हाट डज दिस मीन? यहां क्या है, इस सोल्यूशन बी कर रहा है। अब क्या बोला है कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना है, -1 है। इसका मतलब hi/h0 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब hi इज इक्वल टू -h0। तो अभी भी आप नोटिस करो कि हाइट ऑफ द इमेज इज सेम एज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मैग्नीट्यूड। मतलब जितना साइज इमेज का है उतना ही ऑब्जेक्ट का भी है, ये तो सही है, पर नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन मतलब कि वो इन्वर्टेड है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज ऐसे है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज ऐसे है। इसका मतलब क्या हुआ, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ, हम बस चेंजेस कर दे रहे हैं, बाय अ कॉन्केव मिरर is equals to is m equals to -1. This means that the size of the image is same as the size of the object, बिल्कुल सही, and the negative sign indicates that the image is inverted. Image is inverted, is inverted, and अगर इन्वर्टेड है तो रियली होना पड़ेगा उसको, ठीक है। एंड सबसे मेन क्वेश्चन, फॉर व्हाट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज दिस पॉसिबल? कॉन्केव मिरर के लिए आप खुद ही सोचो कि जब ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम कब होता है, एंड ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो इमेज नीचे है, ऐसा कब होता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस हैपेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट center of curvature. This happens when object is at center of curvature. See, clear है, समझ में आपको? ओके, तो चलिए हम लोग का ये भी हो गया और ये भी हो गया। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? बोला गया है अ कॉन्केव मिरर। फिर से हम पॉइंट करेंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग रे डायग्राम बनाएंगे, फिर वैल्यूज लिखेंगे विद साइन, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। फॉर अ कॉन्केव मिरर, अच्छा कैसा मिरर है? कॉन्केव मिरर है, बढ़िया। प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड एंड रियल इमेज। कैसा प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्निफाइड एंड रियल इमेज, सही है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। सही है, समझ में आया कुछ? सिंपली क्या बोला है, मेरे पास एक कॉन्केव मिरर है और देखा जा रहा है कि वो कॉन्केव मिरर मेरा एक इमेज प्रोड्यूस कर जो 3 गुना बड़ा है एंड रियल इमेज है। कब? जब ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर रखा गया इन फ्रंट ऑफ इट। तो बस क्या बोला है, फाइंड द where is the image located, what is the focal length of the mirror, what is the radius of curvature, ये तीनों पूछा है, ठीक है। हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ के समझ लिया, अब एक कॉरेस्पॉन्डिंग रे डायग्राम बनाते हैं हम। चलिए, कैसा मिरर है? कॉन्केव मिरर है। चलिए कॉन्केव मिरर बना लेते हैं ऐसे। ये हो गया कॉन्केव मिरर, ये इसका पोल, इधर होगा इसका फोकस, इधर होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ठीक है, अब क्या बोला है, मुझे पता नहीं है कि फोकल लेंथ कितना है, पर मुझे बस ये पता है कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया है। ऑब्जेक्ट यहां रखा गया है जिसका डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। ये मेरा ऑब्जेक्ट है O, ये ऑब्जेक्ट है O, ठीक है। ओके, बस यही पता, और कुछ पता नहीं है मेरे को, और मैग्निफिकेशन का वैल्यू पता है। सोल्यूशन गिवन, क्या क्या दिया हुआ है बोल सकते पहले। मैग्निफिकेशन का वैल्यू दिया है, कितना है? मैग्नीट्यूड तो 3 है। अब नोटिस करो, बोला है रियल इमेज। रियल इमेज हमेशा क्या होगा? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड होगा तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन -3, मतलब m इज इक्वल्स टू -3। इतना क्लियर है? ठीक है, ओके। एंड सिंस ये ऑब्जेक्ट है एंड ऑब्जेक्ट मेरा लेफ्ट पे लाई कर रहा है, तो इसको क्या लिखा? देखो u को क्या पकड़े हम? u को -10 सेंटीमीटर। ये क्लियर है? साइन कन्वेंशन, ऑब्जेक्ट
पोल आपका ओरिजिन है एंड आप मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ऐसे रखो कि वो ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा है लेफ्ट साइड में, वो भी उस केस में जो भी कंडीशन बनेगा आपका, जो आपका डिस्टेंस होगा लेफ्ट में वो नेगेटिव लोगे, जो राइट में वो पॉजिटिव, जो ऊपर पॉजिटिव जो नीचे नेगेटिव, सिंपल वो कार्टेशियन सिस्टम वाला। ठीक है, अच्छा ठीक है। आपको m पता है, u पता है, आपको v निकालना है। अगर आप मिरर फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो आपको सिर्फ u पता है, पर मिरर फॉर्मूला में क्या है, u v f। u पता है, मुझे f पता नहीं है, मतलब हम मिरर फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है, तो क्या यूज कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला याद है आपको, वो यूज कर सकते हैं हम। we know m is equals to minus v by u, याद आया। ठीक है, अब आपको m का वैल्यू पता है कितना है, -3, माइनस v का वैल्यू पता नहीं निकालना है, निकाल लेंगे, एंड u का वैल्यू है -10। ठीक है, ये माइनस प्लस, और फिर फाइनली v हो जाएगा +10 -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब द इमेज इज -30 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइड क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइड इंडिकेट कर रहा है कि जो मेरा इमेज होगा वो लेफ्ट में होगा और 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। मतलब ये 10 है, ये 20, ये 30, यहाँ पे कहीं फॉर्म होगा इमेज यहाँ पे कहीं फॉर्म होगा, और सिंस इमेज इन्वर्टेड है मतलब नीचे फॉर्म होगा, एंड 3 गुना बड़ा है मतलब इतना कहीं फॉर्म होगा। ये इमेज है मेरा, बस समझ में आया आपको इतना। That is, image is located at a distance 30 centimeter from the pole on the same side as the object। क्या क्लियर है, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, पर थोड़ा लाइट दिखाई दे रहा है, पर कोई नहीं, नया पेन है ना इसीलिए। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया हम लोग इतना। ठीक है, अच्छा अब क्या बोला गया है, अब बोला गया है कि फोकल लेंथ निकाल लो भैया। इसका फोकल लेंथ निकालने के लिए हम मेरे पास क्या है, मिरर फॉर्मूला है। मुझे u का वैल्यू पता है, v का वैल्यू पता है, v का वैल्यू कितना है -30, u का वैल्यू पता है, तो मिरर फॉर्मूला यूज कर लो ना। देयरफॉर फ्रॉम मिरर फॉर्मूला हम लोग को पता है कि 1/v प्लस 1/, अच्छा ये कितना है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, 1/v plus 1/u is equals to 1/f, which implies 1/v is equals to 1/f। और मुझे f तो निकालना ही है, क्या कर रहा है, मुझे तो f ही निकालना है ना, मुझे f को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, which implies 1/f is equals to 1/v। v कितना है, v है -30 प्लस u कितना है -10, तो ये हो जाएगा -1/30 -1/10। अब इसका एलसीएम कीजिए, एलसीएम करोगे तो 30 आएगा, 30 डिवाइडेड बाय 3 -1, यहाँ पे -3 विच इज इक्वल टू -4/30। ये है 1/f। अगर 1/f -4/30 अगर रेसिप्रोकल ले लेते हैं कितना आ जाएगा, -30/4, मतलब ये हो जाएगा -15/2 सेंटीमीटर। देखो फोकल लेंथ कितना आया, -15/2 सेंटीमीटर। और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि फोकल लेंथ लेफ्ट हैंड साइड में होगा। 15/2 कितना होता है 7.5, मतलब 7.5 इधर कहीं होगा फोकल लेंथ। ठीक है, ये फोकल कहीं यहाँ 7.5 इमेज के अंदर होगा ना। ठीक है, तो ये हो गया। अगर फोकल लेंथ ये है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर है ट्वाइस द फोकल लेंथ। इसका मतलब 2 × -15/2, ये 2 कैंसिल, मतलब
15 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन मतलब लेफ्ट साइड पे है, मतलब कि ये अगर 7.5 है, यहाँ पे कहीं होगा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, मिल गया। और यहाँ से भी हो रहा है कि फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कॉन्केव मिरर नेगेटिव होता है। देखो नेगेटिव नेगेटिव हो गया -15 सेंटीमीटर। दिखाई दे रहा है ना, समझ में आया? पहले हम लोगों ने ये मैग्निफिकेशन और रिलेशन यूज करके v निकाला, जैसे v पता चल गया, u पता चल गया, f निकाल लिया, जैसे f पता चल गया, r निकाल लिया, बस सिंपल था। ये तीनों हम लोगों ने कर दिया। देखो आप उसको समझ में आया कि नहीं, एक बार नोट करो अच्छे से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? बोला गया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, वही अप्रोच रहेगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कन्वेंशनल रे डायग्राम बनाया जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग गिवन वैल्यूज लेंगे, फिर फॉर्मूला यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बस। ठीक है, ओके। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। और इस कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। फिर बोला है वो सिंपल क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज। सेम चीज है, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग कन्वेंशनल रे डायग्राम बना के समझते हैं। कॉन्वेक्स मिरर बोला है, तो भैया चलो कॉन्वेक्स मिरर बनाओ पहले। ओह, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा नहीं होता है, तो कॉन्केव बना देंगे हम। मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा ताकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट साइड पे हो। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका पोल, इधर कहीं फोकस होगा, इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। एंड सिंस फोकल लेंथ इसका दिया हुआ है कितना, ये डिस्टेंस है फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर, ठीक है 15 सेंटीमीटर। और कुछ बोला है? और कुछ नहीं बोला है। बोला है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पे 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है ओ, और इसका डिस्टेंस कितना है? इसका डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, फ्रॉम द मिरर मतलब फ्रॉम द पोल, ठीक है। एंड ये फोकल लेंथ क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, ठीक है। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मुझे क्या क्या पता है यहाँ से। अभी जो सारा वैल्यूज दिया है इसको लिख लेते हैं हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। हम लोग क्या गिवन है? हम लोग को दिया गया है अच्छे बच्चे की तरह u दिया हुआ है, u ये ऑब्जेक्ट है। साइन कन्वेंशन अप्लाई करना जरूरी है। अभी जो ऑब्जेक्ट है लेफ्ट साइड में है, तो जो डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर तो क्या लेंगे? नेगेटिव -10 सेंटीमीटर। समझ में आया? ओके। एंड प्रिंसिपल से प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब फोकल लेंथ दिया हुआ है। अब नोटिस करो, हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ राइट साइड पे लाई करता है, इसलिए इसको पॉजिटिव लेना ही पड़ता है हमेशा। F इज इक्वल्स टू +15 सेंटीमीटर। अब आपको पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है, आपको U पता है, F पता है, मिरर फॉर्मूला यूज करके हम लोग V निकाल लेंगे। चलो आप भी निकालो साथ में। फ्रॉम मिरर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/v plus 1/u is equals to 1/f, which implies मुझे v निकालना है। 1/v is equals to 1/f minus 1/u। हम पहले v को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर वैल्यूज पुट करेंगे। पुट करिए। अब f कितना है? f है +15 माइनस u का वैल्यू है -10। ये कितना हो जाएगा? 1/15 माइनस माइनस प्लस 1/10, यह है 1/v, ठीक है। तो फाइनली 1/v कितना हो जाएगा? 1/v हो जाएगा। इसको इन दोनों का एलसीएम क्या करना है भैया? ऐसे कर दो, 15 इंटू 10, 15 इंटू 10। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो 15 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 10, ऊपर 10 आ जाएगा, प्लस 15 इंटू 10 डिवाइड बाई 10 कैंसिल हो जाएगा, 15 बचेगा, 15 इंटू 1 15, बस हो गया, झंझट खत्म। विच इज इक्वल्स टू 25/15 इंटू 10। तो क्या करते हैं हम? ये काटो भैया, ये 5, ये 3, ये 2, विच इज इक्वल्स टू 1/6।
अगर 1/v 1/6 है, विच इंप्लाइज अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो v कितना आ जाएगा, v हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये चीज समझ में आया क्या किया हम लोग। ऐसा हम लोग करते थे ना 1/a + 1/b = a × b, फिर a × b था डिवाइड बाय b, यहाँ पे b आता था प्लस a × b डिवाइड बाय b, a बचा a × a, ऐसे सॉल्व किया इसको हम, ठीक है। और फिर बाद में ऊपर जो आया वो कैंसिल कर दिया ऊपर नीचे। आई होप आपको ये चीज समझ में आया हो। सिंपल सा कैलकुलेशन रख रहा हूँ, ज़्यादा हाई फाई नहीं कर रहा हूँ। तो v 6 सेंटीमीटर आया और क्या साइन है, प्लस। इसका मतलब क्या हुआ, v 6 सेंटीमीटर है मतलब 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, इतना तो क्लियर है। प्लस साइन, इसका मतलब क्या है, प्लस साइन का मतलब है कि द इमेज लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल, सॉरी राइट साइड ऑफ द पोल। इसका मतलब सिंस ये 15 सेंटीमीटर इसका 7 होगा, यहाँ पे कहीं इमेज लाई करेगा, इमेज यहाँ पे कहीं लाई करेगा। इसका डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। दैट इज इमेज इज पोजिशन, इमेज इज positioned at a distance कितना 6 सेंटीमीटर from pole behind the mirror, behind the mirror। समझ में आया कुछ, इजी था ना। प्लस मतलब राइट साइड, 6 मतलब पोल से कितना दूरी पर है, ठीक है। ये हो गया, ओके ओके। अब चलिए, ये तो हम पोजीशन बता दिए हैं। नेचर बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेचर बताने के लिए मुझे मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा ना। तो चलिए मैग्निफिकेशन निकालते हैं। एंड मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है m = हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। पर यहां पर आपको तो हाइट तो दिया ही नहीं है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पता ही नहीं है आपको, तो कैसे निकालोगे मैग्निफिकेशन। एक तरीका है, वो क्या है, -v/u, ठीक है। यहां से माइनस v कितना है, v है 6 + 6 एंड u कितना है, u है -10, मतलब कि -10। इसका मतलब ये माइनस माइनस प्लस =0.6, मतलब कितना आया फाइनली, आया +0.6। मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से छोटा है, मतलब डिमिनिश्ड है, एंड कितना है, इज रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 0.6। एंड प्लस मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है तो इमेज भी ऐसे ही खड़ा होगा कहीं। नहीं समझ में आया, क्यों नहीं समझ में आया, अरे अब क्या करें, हम समझाए तो चलो अच्छे से। प्लस मतलब पॉजिटिव, 0.6 मतलब छोटा होगा, छोटा बनाया है। प्लस मतलब इन जैसे ऑब्जेक्ट खड़ा है, ऐसे ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है, इमेज कैसे खड़ा है, और अपराइट है, अपराइट मतलब अपराइट मतलब वर्चुअल। बस हो गया, अब क्या चाहिए। देखो इमेज इज upright, virtual and diminished, MINISHED by a factor of 0.6। मतलब कि जो भी हाइट ऑफ द इमेज होगा वो कितना होगा, 0.6 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। चलो आप खुद से नोट करो, अच्छे से समझ लो इसको, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। ओके भैया जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है 7 सेंटीमीटर, मतलब साइज मतलब उसका हाइट, साइज मतलब उसका हाइट, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर फ्रॉम द, ओ माय गॉड, कॉनकेव मिरर। बढ़िया है, कॉनकेव मिरर, याद रखिएगा। एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज है 7 सेंटीमीटर, जिसका दूरी है 27 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ना साथ में आप उसको विजुअलाइज भी करते रहो, इमेजिनेशन पावर थोड़ा यूज कीजिए। ऑफ
फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ कितना है 18 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, सेम चीज पूछेगा आपको, ठीक है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लिया, अपना डायग्राम बनाते। कैसा मिरर है भैया मेरे पास, कॉनकेव मिरर है, तो चलिए कॉनकेव मिरर बना लीजिए। ये हो गया कॉनकेव मिरर, आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिया, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हो गया इसका पोल। ओके, क्या बोला है, फोकल लेंथ दिया होता है 18 सेंटीमीटर, चलो ये 18 सेंटीमीटर भैया, फोकल लेंथ कितना है 18 सेंटीमीटर, डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, ये डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। और ऑब्जेक्ट है एट डिस्टेंस 27 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर 18, इसका आधा करो 9, इतना यहाँ पर है ऑब्जेक्ट है। इसका हाइट कितना है, हाइट भी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है, कितना है 7 सेंटीमीटर। एंड ये डिस्टेंस कितना है इसका ऑब्जेक्ट का, ये डिस्टेंस है 27 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। और कुछ बोला है, और कुछ नहीं बोला है भैया, और कितना देगा, सब कुछ देगा, निकालोगे नहीं, कुछ निकालना भी तो पड़ेगा बबुआ, काहे करते हो इसे तुम, ठीक है। चलिए ओके, क्वेश्चन करते हैं। अब हम सिंस ये ग्राफ बना चुके हैं ना, तो मुझे बेसिकली ये आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा टर्म को पॉजिटिव लेना है, कौन सा टर्म को नेगेटिव लेना है, बस इसीलिए, ठीक है। पहले स्टार्ट करते हैं फोकल लेंथ से। फोकल लेंथ, ये डिस्टेंस कहां पर है, लेफ्ट साइड पे है, तो थैंक यू, नेगेटिव -18 सेंटीमीटर, यू है -27 सेंटीमीटर, थैंक यू सो मच। एंड फाइनली क्या है, HI दिया हुआ, HO दिया हुआ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है +7 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि ये ऊपर है भैया, काहे भूल गए, ऊपर है, ठीक है। ओके, आपको F पता है, U पता है, तो हम मिरर फॉर्मूला यूज करके V निकाल लेंगे। चलिए करेंगे सिंपल, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/V plus 1/U is equals to 1/F, which implies 1/V is equals to 1/F minus 1/U। पहले हमने V को सब्जेक्ट बनाया, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कितना आ जाएगा, F है -18 -27, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/18 प्लस 1/27, ठीक है। ओके, ये है 1/V, तो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली 1/V को लिख सकते हैं, तो फिर से सेम कहानी, ये हो जाएगा 18 × 27, ठीक है। अब जब 18 × 27 को आप 18 से डिवाइड करोगे, बचेगा 27, 27 × 1 -27, प्लस 18 × 27 को जब आप 27 से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, बचेगा 18, 18 × 1 18, तो कितना हो जाएगा -27 प्लस 18, कितना हुई बबुआ, ये तो हुई हमरा बुझाता 9, -9/18 × 27, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे 2 -2 × 27 -54, ये है 1/V। अगर हम रेसिप्रोकल लें तो V आ जाएगा -54 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, V है 54 सेंटीमीटर, मतलब कि जो इमेज है वो है डिस्टेंस ऑफ 54 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। लेफ्ट साइड की राइट साइड ये कौन बताएगा, ये बताएगा ये नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन मतलब लेफ्ट पे लाई कर रहा है, कितना आएगा 54। ओ माय गॉड, बाप रे बाप, इसका डबल है यार, मतलब दूसरा पेन यूज कर लीजिए भैया हमको, मतलब कि इधर जाएगा, इमेज यहाँ पे कहीं फॉर्म हुआ होगा, इमेज यहाँ पे कहीं फॉर्म हुआ है, ठीक है। दिस इमेज इज फॉर्म्ड, क्वेश्चन क्या है, इमेज इज पोजिशन एट अ डिस्टेंस ऑफ 54 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, from the pole on the same side as the object, on the same side as
द ऑब्जेक्ट। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, चलिए इतना हम लोग समझ गया। तो पोजीशन निकल गया हम लोग का। अब हम लोग को नेचर निकालना है। नेचर निकालने के लिए सीधा बात है भैया, मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। देयरफॉर मैग्निफिकेशन m क्या हो जाएगा? m निकालने के लिए आपको चाहिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज। क्या आपको दोनों पता है? नहीं, हाइट ऑफ द इमेज नहीं पता है मुझे, तो हम निकाल सकते हैं ये रिलेशन यूज करके, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो कितना हो जाएगा? मुझे पता है v कितना है, v मुझे पता है, माइनस साइन तो पहले से है, v का वैल्यू है -54 एंड u का वैल्यू है -27। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल होकर 2 होगा, ये -2 होगा। क्लियर है? माइनस माइनस प्लस, एक्स्ट्रा माइनस -2, बढ़िया, नो कंफ्यूजन। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? मतलब इमेज इज इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, मतलब इमेज कुछ ऐसा फॉर्म होगा, इसका डबल फॉर्म होगा, ऐसा कुछ फॉर्म होगा इमेज। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज नीचे है एंड मैग्नीफाइड है, जो दिख रहा है साफ साफ। मतलब इमेजेस क्या है? द इमेज इज ऑब्वियसली नेगेटिव, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है, एंड मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड बाय अ फैक्टर ऑफ 2, बाय अ फैक्टर ऑफ 2। इसका मतलब हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा? हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, विच इज इक्वल्स टू कितना? 4 है, 7 है, 7 to 14 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, कहां से आया? यहां से आया। m इज इक्वल्स टू एच आई बाई एच नॉट। एच आई कितना हो जाएगा? m इंटू एच नॉट, और m का वैल्यू कितना है? -2। तो बस हो गया। साथ आप नेगेटिव साइन भी दे सकते हो, ठीक है? ठीक है ना? चलिए, नहीं आपको समझ में नहीं आया, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया। समझ में कैसे आया? नहीं समझ में आया, मुझे पता है, साफ साफ कर देते हैं। Therefore m is equals to hi by h naught, which implies, यहां पे नहीं लिखते हैं, m कितना आया मेरा? m आया -2, पर m का डेफिनेशन क्या है? हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू -2, which implies हाइट ऑफ द इमेज कितना हो जाएगा? -2 इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना? +7, which is equals to -14 सेंटीमीटर। HI आंसर, ठीक है? 14 सेंटीमीटर इंडिकेट करता है उसका साइज कितना है, एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। बस वही चीज हम बोल रहे थे आपको, ठीक है? ओके, तो चलिए इतना ही पे खत्म करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स। ऑलमोस्ट सारा न्यूमेरिकल्स जो 9 और 10 लेवल पे आपका हो सकता है कवर अप कर दिया गया है, ठीक है? तो नो चिल, ठीक है? ओके, चलिए आज का एपिसोड हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।